जैटाना गांव के फारूक अब्दुल्ला एडवोकेट ने ठोकी चुनाव की ताल। बता दें, विधानसभा 2024 चुनाव की आहट शुरू होते ही टिकट के लिए दावे ठोकने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के वकील फारूक अब्दुल्ला जैटाना ने भी पुनः विधानसभा से कांग्रेस की टिकट के लिए दावा ठोक दिया है। उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस पार्टी के लिए पिछले करीब 15 साल से काम कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला एडवोकेट का कहना है कि पुनः विधानसभा जब से बनी है तभी से सिर्फ 2 राजनीतिक घरानों का इस सीट पर कब्जा रहा है। कभी मोहम्मद इलियास विधायक बन जाते हैं तो कभी रईसा खान विधायक बन जाते हैं। इन दोनों परिवारों का ही सीट पर कब्जा है। ये चुनाव जीतने के बाद कुंभकर्ण नींद में सो जाते हैं, जनता की कोई सुध नहीं लेते। इस विधानसभा क्षेत्र में विकास कहीं दिखाई नहीं देता। अगर इस इलाके में विकास करवाया गया है तो वह कांग्रेस के समय में करवाया गया था। फारूक अब्दुल्ला एडवोकेट ने कहा कि वह जनता के साथ जुड़कर, चाहे वह एनआरसी, सीए का मामला हो या फिर कोई अन्य सामाजिक मुद्दा हो, उस पर मजबूती से उन्होंने आवाज उठाने का काम किया। वे जनता के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। बिजली, पानी इत्यादि की समस्याओं के समाधान के लिए भी अपनी तरफ से संभव प्रयास करते रहते हैं। उन्होंने कहा है कि पुनः विधानसभा से कांग्रेस की टिकट के लिए आवेदन कर दिया है। उनका जैटाना गांव में आज शुक्रवार को स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि वे कांग्रेस पार्टी से इस बार मजबूती से टिकट मांग रहे हैं। उन्होंने न केवल अपनी खूबियों को गिनाने का काम किया बल्कि पुनः विधानसभा से अब तक विधायक बनते रहे दोनों नेताओं के भी इशारे में खूब खरी खोटी सुनाई। कुल मिलाकर अब विधानसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए कोई भी संभावित उम्मीदवार अपनी ओर से कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहता। टिकट के दावेदारों में अब पुनः के विधानसभा से फारूक अब्दुल्ला एडवोकेट का नाम भी जुड़ गया है। अब देखना यह है कि हाईकमान उन पर भरोसा जताती है या नहीं, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। आप देख रहे हैं नुह निवास से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम फारूक अब्दुल्ला है। मैं सबसे पहले आप सबको सलाम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फारूक अब्दुल्ला है। मैं एडवोकेट हूँ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ। गांव मेरा जैटाना है। मैं पुनः विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के टिकट की दावेदारी कर रहा हूँ और हमने पिछले टाइम में काफी काम किया है लोगों के लिए। यहाँ पे चाहे वो CNRC का आंदोलन के समय की बात हो। लड़ने के पीछे मकसद क्या है? क्यों आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? हमारा मकसद ये है कि अगर सच्चे मन से, सच्चे दिल से आपको बताएं तो जितनी हमें यहाँ के रहनुमाओं से, हमारे पुराना विधानसभा से जो 15 साल से बना है, यहाँ पर 2 बार से एक विधायक जी बन गए, 1 बार एक विधायक जी बन गए 15 साल से। वो उसके बाद उसका नंबर, उसके बाद उसका नंबर, लेकिन विकास की कोई सुध नहीं लेता। 5 साल दोनों सोते हैं। इन्हें मेवात के लोगों की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। मैं तो ये कहूंगा, थोड़ी कड़वी बात होगी, पुनः की जनता अगर मर जाए तब भी इन्हें कोई दुख नहीं होगा, लेकिन इन्हें दुख सिर्फ इस बात का होगा कि अब हमें वोट देने कौन आएगा। अगर इनको दुख होता तो आपने पुराना होटल रोड की हालत देख रही, वहां पर निकला नहीं जाता। किसी का ट्रैक्टर का पहिया टूट जाता है, किसी का बैरिंग टूट जाता है, ट्रैक्टर टूट जाता है। आप अस्पताल में कोई अपने इलाज के लिए नहीं जा सकता, वहां पे बहुत हालत खराब है। यहाँ पर ना लोग, युवाओं के पास रोजगार है, ना कोई यहाँ इंडस्ट्री है, ना यहाँ पर बिजली है, ना यहाँ पे पानी है, ना नहरी पानी है। इनको इस बात से कोई मतलब नहीं। 5 साल सोते हैं। इन्होंने पार्टीबाजी बना रखी है। अपने पार्टीबाजी वाले लोगों से वोट लेके बरगरा कर और फिर 5 साल के लिए सो जाते हैं। विधायक जी जो है वो एक विधायक है और भाजपा सरकार सब विधायकों को, जो एक सरकार की तरफ से एक फंड आता है 5 करोड़ प्रतिवर्ष, इस तरह 5 साल में 25 करोड़ रुपए आए हैं। 25 करोड़ में से 25 लाख का, 25,000 का भी काम नहीं हुआ। अगर हुआ है तो आप मुझे बता दीजिए। वो आप ही पार्टी का विधायक है? नहीं, कांग्रेस पार्टी तो कहती है कि भाई सब लोग काम करें मिलकर, लेकिन ये कि अब कोई आम व्यक्तिगत आदमी उतना काम नहीं कर पा रहा है तो उसकी कमी है। नहीं, पार्टी तो कांग्रेस ये चाहती है विकास करे, क्योंकि आपको दिखता है सारे जो यहाँ पर सरकारी बस अड्डे हैं, आपका नल्लड़ हॉस्पिटल है, यहाँ पे ITI है, यहाँ पे JBT है, यहाँ जितने भी इंस्टीट्यूशन से आप यहाँ देख सकते हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, वो सारे कांग्रेस ने दिया है। वकील साहब, जरूरत है कि हमने वकील के तौर पे भी आपको, जो दंगों में दुखद दंगे हुए, नहीं होना चाहिए था, मकान जो टूटे लोगों का, वहां हाईकोर्ट ने स्कीम लेते उसको स्टे किया हमने वकील के तौर पर, और हमारे साथियों ने उसको रुकवाया। CNRC के आंदोलन से पूरे मेवात में धारा 144 लगाई, उसको हमने खत्म करवाया। आपने देखा यहाँ जो मॉब लिंचिंग हुई उसके लिए हमने आवाज उठाई। अभी गांव में गर्मी के मौसम में बिजली पानी पहुंचवाने का काम किया, फ्री टैंकर पहुंचाए।
प्रशासन की मदद से। हम ये चाहते हैं जब यहाँ के रहनुमा सो रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, लोग खून के आंसू रो रहे हैं, जब हम ही सारे काम कर रहे हैं तो क्यों ना हम विधायक बने और हम ही जो है लोगों की सेवा करें। जब हमें ये विधायक ये बनते हैं, ये सेवा नहीं करते, सेवा हम जैसे लोगों को करनी पड़ती है, तो क्यों ना हम ही आ गए, हम ही इसको सेवा करें लोगों की। आपसे पहले कई प्रत्याशी मेरा दावा यह है कि मुझे अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा है। मैं पिछले 15 साल से NSUI से मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पढ़ा था, वहां पे फिर यूथ कांग्रेस का मैं यंग इंडिया के बोल से मैं कांग्रेस का प्रवक्ता चुन के आया। उसके बाद मैंने कोविड प्रबंधन में पूरे मेवात जिले का मुझे इंचार्ज बनाया। मैंने यहाँ गैस सिलेंडर, लोगों को जो ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाना, दवाई पहुंचाने का काम किया। सत्या अभियान मुझे यहाँ पे प्रभारी बनाया, वो आगे चलाया। मैं पिछले 15 साल से पार्टी में जुड़ा हुआ हूँ और मुझे ये लगता है कि मैं हाईकोर्ट का वकील भी हूँ और मैं ज्यादा इनसे काम करा रहा हूँ, तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि पार्टी मुझे ही मौका देगी और हम मिलकर सब विकास करेंगे। सर आज पूरा गांव आपने देखा, काफी भारी तादाद में लोग यहाँ आए, सबने ये मिलकर आश्वासन ही नहीं बल्कि विश्वास जताया है। लोगों ने कहा है कि भाई काबिल वकील है, काबिल आदमी है, हमने इसमें गांव में भी इसका देखा है और हल्का में इन्होंने काम किया है, तो पूरा गांव एक मत से तैयार है। सब साथ हैं, गांव के सरपंच, जिम्मेदार, ठोंडा, बड़े बूढ़े बुजुर्ग, हमारे बच्चे सब हमारे साथ तैयार हैं। सबने कहा जहां जरूरत पड़ेगी वहां हम जाने के लिए 100% तैयार रहेंगे। हमारा मुद्दा यह है कि यहाँ पे नहरी पानी हो, यहाँ पर पीने का पानी हो। जिस तरह आपने देखा मई जून महीने में पोल खुल गई, ना तो नहरी पानी था ना पीने का पानी था। हमारा यह कि यहाँ रोड अच्छी हो, रोड चौड़े, यहाँ पे जिस तरह चंडीगढ़ में डेली रोडों की सफाई होती है उस तरह यहाँ पुराना में सफाई हो। धूल मिट्टी और गंदगी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे बच्चों के लिए इंडस्ट्री आए, यहाँ रोजगार, हर बच्चे, मेरी ये सोच है कि मेवात जो हमारा विधानसभा है उस हर घर के बच्चे को कम से कम एक बच्चे को नौकरी देना मेरा लक्ष्य है। यहाँ पर अच्छी कॉलेज हो और यूनिवर्सिटी भी पुराना में बने और यहाँ स्कूलों में मास्टरों, यहाँ सरकारी अस्पताल ये तो बने हुए हैं, बल्कि एक बड़ा अस्पताल बने जिसमें पूरे डॉक्टरों, कैंसर से लेकर टीबी से लेकर बुखार तक का हर तरीका इलाज पुराना में हो, फ्री में हो, किसी को बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। लोगों का कहना है कि यहाँ पे रईसा और जो दूसरे जो MLA हैं उनका दबदबा है, आप कैसे जीत पाएंगे, कैसे टिकट में बता? ये दबदबा कुछ नहीं है, क्योंकि डब्बे इनके रखे जाते हैं, लोग इनको वोट डालते हैं और कोई नया आदमी आता नहीं है। अब हमने कोशिश करी है, हम इनसे ज्यादा काबिल हैं, इनसे ज्यादा मेहनती है, हमने इनसे ज्यादा काम करके दिखाया है। अगर आप किसी को भी ये भरम निकालना है तो मैं इन सब के साथ जो अपना आपको दिखाना चाहते हैं कि भाई मैं विधायक हूं, मैं बढ़ना चाहता हूं, तो मैं इन सबके साथ लाइव डिबेट करने के लिए तैयार हूं। तो विकास के मुद्दों पर, पुराना के मुद्दों पर मेरे से बहस कर लें। मेरा कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ने का मन है, लेकिन मेरा जैसे मेरी समाज बिरादरी मुझे मौका देगी, ये कहेगी भाई वैसे चुनाव लड़ना तो वैसे लड़ने के लिए भी तैयार रहेंगे। लेकिन हमारी आस्था कांग्रेस पार्टी में मजबूती से कांग्रेस के साथ है। अगर बिरादरी कहेगी, छत्तीस बिरादरी निर्दलीय लड़ने के लिए, तो निर्दलीय के लिए भी तैयार रहेंगे। अच्छा, एक सवाल और, लास्ट सवाल ये है कि अगर कांग्रेस पार्टी मौजूदा विधायक को अगर टिकट देती है तो क्या आप उसका समर्थन करेंगे या फिर उसके विरोध में रहेंगे? अगर हमारी जनता ये कहेगी छत्तीस बिरादरी, आपका वही सवाल है, आपने उसको दूर तरीके से घुमाया है, हमारा वही सवाल है, अगर छत्तीस बिरादरी हमें कहेगी चुनाव लड़ना तो हम चुनाव लड़ेंगे, अगर ये कहेगी पार्टी के साथ रहना तो हम पार्टी के साथ रहेंगे। तो पार्टी के साथ रह करके आप समर्थन करेंगे मोहम्मद इलियास को? जब उसके ऊपर आपने गबन का आरोप लगा दिया कि मैंने 25 करोड़ रुपए का मैंने ये कहा है कि सरकार की तरफ से पैसा है लेकिन काम नहीं हुआ है। यह सरकार ने पीछे से भेजा नहीं। जिस तरह सरकार कहती है कि 25 करोड़ रुपया हमने 5 साल में हर विधायक को भेजा है, ये तो वही बताएंगे कि आया कि नहीं आया, लेकिन एक विकास का काम नहीं हुआ है और जो होना चाहिए था। लेकिन अगर पार्टी में हम साथ रहेंगे तो हम अपने जो भी जिसको टिकट मिला मोहम्मद इलियास को मिलेगा उसके साथ में रहेंगे, और हमें छत्तीस बिरादरी का चुनाव लड़ना तो हम चुनाव लड़ेंगे। फजरुद्दीन जी, आज गांव में एक प्रोग्राम हुआ है, वकील साहब खड़े हुए हैं चुनाव में, क्या कहना चाहेंगे आप? किस तरह का समर्थन? भाई हम जो आज फारूक अब्दुल्ला ने जो गांव सारा इकट्ठा किया है और सारे गांव ने आश्वासन दिया है, तय दिल सुख आप लोग जहां भी जरूरत पड़ेगी आपके कंधे से कंधे मिला के आपके साथ चलेंगे। जो आप दिल्ली जाइए, जो आप चंडीगढ़ जाइए, जहां भी आपको जरूरत पड़ेगी टिकट के माध्यम से या जनता की कोई जरूरत पड़ेगी, कहीं मीटिंग में, सभा में, गांव आपके साथ है। आपके हल्के में पूरी और चोटी तक के जोर लगाएंगे। विधानसभा में और गांव की हम बात करें तो किस तरह के विकास कार्य हुए, किस तरह के हालात? अभी तक कोई विकास नहीं हुआ हमारे गांव में, लेकिन हमारे फारूक अब्दुल्ला ने पूरे जो भी प्रयास हैं वो पूरे प्रयास पूरे हल्के में, बजाय गांव से नहीं, पूरे हल्के में प्रयास किया। जो भी काम करने का, कोई भी जो काम समस्या हो, जो गरीब हो अमीर हो, सबके लिए हमारे अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला भाई रिपोर्ट ने पूरा काम किया। लिए पूरी ताकत झोंकेंगे। आने वाले टाइम में जो मौका मिला तो पूरी ताकत झोंकेंगे। हमारे फारूक अब्दुल्ला, पूरी बस्ती उसके साथ।